भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुख शान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः। नमस्कार, टॉक एंड हील में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के पीछे छिपी पवित्र कथा। वर्ष में 24 एकादशी के व्रत होते हैं, लेकिन आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज के इस वर्तमान परिवेश में लोग तरह तरह के रोगों से ग्रसित हैं। अगर आप किसी दीर्घकालिक रोग से जूझ रहे हैं तो आप उस रोग से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय पा सकते हैं। इस वर्ष 2025 में ये एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी। आइए योगिनी एकादशी की प्रचलित कथा के बारे में आप सबको अवगत कराते हैं। अलकापुरी में कुबेर नाम के एक राजा थे जो शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की आराधना करते थे। उनका हेम नाम का एक माली था जो कि भगवान शिव की आराधना के लिए राजा को पुष्प लाकर देता था। हेम माली की एक पत्नी थी, विशालाक्षी। एक दिन हेम से भूल हो जाती है। वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आता है, लेकिन राजा को पुष्प देना भूल जाता है और पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त हो जाता है। वहीं राजा को पूजन के लिए देर हो जाती है। वह अपने सेवक को यह पता करने के लिए भेजता है कि आज माली को देर क्यों हो गई। सेवक जाकर पता करते हैं और यह बताते हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त है, जिसे सुनकर राजा को क्रोध आ जाता है और वह हेम माली को श्राप देता है कि तुम्हारी विषयासक्ति के कारण आज मेरी पूजा में बाधा पड़ी। जाओ, तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म हो और तुम कुष्ठ रोग को प्राप्त हो जाओ। इसके पश्चात उस माली का मृत्यु लोक में जन्म होता है और वह कुष्ठ रोगी होता है और कुष्ठ रोग से फल स्वरूप उसे स्त्री वियोग सहना पड़ता है। कुबेर के श्राप से उसे मृत्यु लोक में जन्म तो लेना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में पुष्प लाकर सहयोग करने से उसे याद था कि उससे क्या गलती हुई है। एक दिन जंगल में उसकी भेंट ऋषि मार्कंडे से होती है, जिन्हें हेम माली अपना पूरा वृत्तांत सुनाता है कि मुझसे क्या गलती हुई और मुझे उसका क्या फल मिला। इसे सुनकर ऋषि को दया आ जाती है और वह उसको योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि यह योगिनी एकादशी व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और तुम ये व्रत करो, इससे तुम कुष्ठ रोग से मुक्ति पालोगे। इस प्रकार वह माली योगिनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान श्री हरि की आराधना करता है और कुष्ठ जन्य रोग से मुक्ति पा लेता है। तो यही योगिनी एकादशी की कथा है। इस कथा का सार यह है कि अपने कर्म को करना ही सब सुखों का मूल है और जो लोग अपने कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं उनको कष्ट भोगना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस योगिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु से विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ, जहां आत्मिक कल्याण ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।